Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और वो सोचना भी चाहता है, लेकिन शायद अच्छे गाइडेंस नहीं मिलने से या अच्छा एडवाइज़र नहीं मिलने से हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा रिटायरमेंट प्लानिंग का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा सब्जेक्ट है स्टार्ट प्लानिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो। एक चीज़ मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि टू गेट वन थिंग दैट वी लाइक वी यूजुअली हैव टू गिव अप अनदर थिंग दैट वी लाइक ऑल्सो। एक चीज़ जो हमारे ज़िंदगी में हमको चाहिए, उसको पाने के लिए एक चीज़ जो हमें ऑलरेडी पसंद है उसको छोड़ना पड़ता है। यानी जो मुझे पसंद है उसको पाने के लिए कोई एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो मुझे गिव अप करनी पड़ती, मुझे छोड़नी पड़ती है। रिटायरमेंट भी उसी का नाम है। आज मुझे क्या पसंद है? आज मुझे फ्रीडम पसंद है, आज मुझे सेविंग करना नहीं पसंद है, लेकिन शायद आज मैं अपने इस चीज़ को अगर गिव अप करता हूँ और सेविंग करना चालू करता हूँ तो आफ्टर 60 जो मेरे ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल और बचते हैं उसमें मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ। चॉइस मेरा है कि मैं आज एंजॉय करूँ और बाद में ना करूं, या मेरा चॉइस ये है कि आज थोड़ा सा मैं अपने एंजॉय को कम करूं और ज़िंदगी भर एंजॉय करूं। दोस्तों, एक सर्वे आया है, उस सर्वे में बताया गया है कि 2040 तक हमारे भारत के 40% जो पॉपुलेशन है वो 55 से 60 वर्ष के आयु के होने वाले हैं। यानी कि अधिक से अधिक लोग आपको जो दिखेंगे वो 60 वर्ष के आयु से ज़्यादा वाले, यानी बूढ़े लोगों का देश होने वाला है हमारा देश। अब जब बूढ़े लोगों का देश होने वाला है दोस्त हमारा, तो इस देश में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। और अभी एक और सर्वे मैंने पढ़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी टेबल के बारे में कि हमारे देश में अधिक जीवन जीने, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ के लगभग 72 से 80 साल के आसपास जा रही है। यानी एक व्यक्ति जो 60 साल में रिटायर होगा उसको कम से कम 20 बरस और जीना है। सवाल यह है कि अगर मुझे 20 बरस और जीना है तो वो 20 बरस मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। 60 के बाद हर व्यक्ति को कैश की जरूरत पड़ती है। 60 के बाद हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको आज एटीएम मशीन से कैश निकालने हैं, आप एटीएम मशीन में गए और एटीएम मशीन में जाने के बाद आपने अपना कार्ड लगाया लेकिन कैश विड्रॉ नहीं हुआ और आपको पैसे की जरूरत है, तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मशीन अच्छी नहीं है या मशीन को मैं तोड़ दूं क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से मैं अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए आज एक वो एटीएम मशीन हूं जो अपने बच्चे की हर जरूरत पे उसको पैसा निकाल के देता हूं। लेकिन 60 वर्ष के बाद जब वही बच्चा पैसा मांगेगा या इस एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाएगा और इस पर लिख के आएगा कि कैश इज नॉट अवेलेबल, तो शायद वो भी वही सोचेगा कि ये मशीन अब खराब हो गई है, इसकी कोई जरूरत नहीं हमारे समाज में। दोस्तों, आज की डेट में हमको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि इस मशीन की वैल्यू है या मशीन से निकलने वाले कैश की वैल्यू है। इस मशीन से निकलने वाले कैश की वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया उन लोगों पे जो रिटायर हुए हैं, जो इनकी उम्र 60 से ज्यादा है, 70 और 80 के बीच में है, उनसे पूछा गया कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी है। तो सर्वे क्या है आप देखेंगे दोस्तों, सर्वे में यह मिला कि 63% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे डिपेंड है या चैरिटी पे डिपेंड है। यानी ये वो लोग हैं दोस्तों जो अपने बच्चों के सामने पैसे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आज ही आपने लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ा होगा 2017 की सिंघानिया फैमिली के बारे में कि जो 12,000 करोड़ का मालिक है उसके बच्चे ने भी उसको अपने घर से निकाल दिया। 63% लोग अपने बच्चों पे या चैरिटी पे डिपेंड होते हैं दोस्तों। उसके बाद 23% ऐसे लोग पाए गए जो काम करते हैं 60 बरस की आयु में, जिनको 60 बरस की आयु में अपनी जिंदगी को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, काम
सभी लोग करते हैं, कोई पेट के लिए करता है, कोई शोहरत के लिए करता है। 60 बरस की आयु में अमिताभ बच्चन भी काम करता है, लेकिन वो शोहरत के लिए करता है। लेकिन कोई कोई अपने पेट पालने के लिए 60 बरस की आयु में काम करते हैं। दोस्तों, एक सर्वे में ये भी पाया गया कि 9% लोग ऐसे थे जो 60 बरस के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद एक और चीज पाई गई कि 4% ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को अच्छे से बेहतर तरीके से जी रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1% ऐसा आदमी पाया गया जिसको 60 बरस की आयु के बाद भी उसकी लाइफ इतनी सुंदर है, एकदम बेहतरीन है, एकदम जबरदस्त है। निर्णय हमको लेना है कि हमें 63% में रहना है या हमें 1% में रहना है। आप ये सर्वे देख रहे हैं दोस्तों, 63% की जिंदगी जीनी है या 1% की जिंदगी जीनी है, ये आपका निर्णय है। दोस्तों, मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देखेंगे। एक शेर है जो जंगल में है और एक शेर है जो चिड़ियाघर में है। डिसाइड हमको करना है कि हमें 60 के बाद जंगल का शेर बनना है या चिड़ियाघर का शेर बनना है। जंगल के शेर की खूबसूरती वही होती है कि वो अपनी जिंदगी स्वयं जीता है, अपनी लाइफ को स्वयं जीता है, अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीता है। और चिड़ियाघर के शेर की कहानी यह होती है कि वो दूसरों पर निर्भर होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए वो दूसरों के सामने रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों, 60 के बाद अपना पैसा ही अपना पैसा होता है। चॉइस मेरा है कि मुझे जंगल का शेर बन के जीना है या मुझे चिड़ियाघर का शेर बन के जीना है। दोनों ही शेर हैं, लेकिन एक अपनी जिंदगी स्वयं जी रहा है और एक अपनी जिंदगी दूसरों पर निर्भर होकर जी रहा है। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा वेकेशन है, जो सबसे बड़ी छुट्टी है, वो रिटायरमेंट है। अगर आज हम वेकेशन पे जाते हैं तो 20-25 हजार रुपया लगता है, लेकिन 60 के बाद रोज वेकेशन है, रोज छुट्टियां हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि पैसा कहां से आएगा। ये हमारी जिंदगी है दोस्तों, ये हमारी लाइफ है और हमें आज निर्णय लेना जरूरी है मेरे दोस्तों कि हम अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीना चाहते हैं या अपने बच्चों के अनुसार जीना चाहते हैं। तो सिर्फ एक बात मैं अंत में बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि जिन हाथों ने हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया है, जो हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठे हैं, वही हाथ बुढ़ापे में बच्चों से मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, जिन हाथों ने बच्चं को हमेशा दिया है, वो हाथ कभी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आज ही अभी आपके जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको कॉल करिए या जो यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं उनसे बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपकी जिंदगी, आपके लाइफ को बदलाव करने के लिए एक मौका दिया है। दोस्तों, थोड़ा सेविंग जितना आप कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल नियम है कि अपनी कमाई का लगभग 10 से 20% हमें अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का जो 20% हिस्सा है 60 के बाद, उसको अच्छा जीने के लिए हमारे कमाई का 20% अगर हम बचाते हैं तो हमारी जिंदगी बढ़िया होती है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बोलता हूं कि आप अपनी जिंदगी को खुद जिए, अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करें और 60 के बाद कैश की व्यवस्था करें। और कैश सिर्फ आप सही प्लानिंग से, प्रॉपर प्लानिंग से ही ला सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक सही निर्णय लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट ईयर्स। थैंक यू वेरी मच।